तो क्या है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। आपके सामने एक धारामापी का आंतरिक परिपथ बनाया गया है। ये आंतरिक परिपथ है एमीटर का। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण होता है, उसका एक फॉर्मूला आ गया है, उसको देखिए बाद में। पहले एमीटर देखिए, एमीटर की संरचना इस प्रकार होगी, देख लीजिए। अगर धारामापी को एमीटर बदल रहे हैं तो उसकी संरचना इस प्रकार है। अब वोल्टमीटर में बदलेंगे तो संरचना इसी तरह ही होती है, थोड़ा विभवांतर लग जाता है, बाकी सब अलग अलग थोड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी परिपथ में धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करते समय यह ध्यान दीजिएगा, हालांकि समझ लीजिए एमीटर क्या है। एमीटर वही है, मतलब ये एक निम्न प्रतिरोध वाला क्या होता है, परिपथ होता है, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में किसका मापन करते हैं, धारा का मापन करते हैं। और क्या है, धारामापी धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर भी क्या करता है, धारा का मापन करता है। लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है, विभव का मापन करता है। विभव मतलब किस तीव्रता से धारा को ढकेला जा रहा है किसी परिपथ में, यह विभव है। और जिस तीव्रता से जाने का काम हो रहा है वो क्या है, धारा है। धारा आवेश का जाने का कार्य क्या कहलाता है, धारा कहलाता है भाई, धारा। तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करते समय इस तरह के फिगर को आप देख लीजिए। एमीटर क्या है, एक निम्न प्रतिरोध वाला परिपथ है, जिसमें धारा का मापन शुद्ध रूप से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धारा का मापन यह भी पूर्ण रूप से करेगा। एमीटर जो होता है धारा का मापन शुद्ध रूप से नहीं कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो एमीटर प्रयोग करेंगे उस परिपथ में, उस एमीटर का परिपथ का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लगभग कम से कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा एमीटर का प्रतिरोध ना, एमीटर क्या करेगा, उतनी ही धारा को अच्छी तरह मापेगा। एमीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कि संपूर्ण धारा किससे होकर जाएगी, एमीटर से ही होकर जाएगी। एमीटर से अगर जैसे हम लोग देखे हैं कि स्कूल में अगर गेट बना दिया जाए है जी, तो गेट बनाने के बाद एक ही मेन गेट होता है ना, लड़के को क्या करना है, उसी गेट से आना है, उसी गेट से जाना है। बहुत जगह भीड़ होगा, 2-3 गेट भी होगा, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी स्कूल में बच्चों को एक ही गेट से निकालते हैं, 10 गेट से नहीं निकालते हैं। बच्चों को व्यवस्थित निकालना है। 10 गेट रहेगा, 10 गेट से निकालोगे तो कौन दीवार फान के भागा है, तो कौन इस गेट से निकला है, कुछ बीच में रुके हुए हैं, अब व्यवस्था होगी। धारामापी में एमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में क्यों होता है, क्योंकि संपूर्ण धारा एमीटर से ही होकर जाएगी। अगर संपूर्ण धारा एमीटर से हो जाएगी तो माप लेगा। अब मान लो कुछ धारा रुक गई कहीं परिपथ में, कहीं और गेट और कुछ था, अगर मान लो हेनो गेट बन गया हो, हेनो गेट बन गया, हेनो गेट बन गया, तो कुछ धारा हेने चल जाएगी, कुछ धारा हेने चल जाएगी, कुछ धारा हेने चल जाएगी। एमीटर बेचारा है जा है, तो कुछ धारा मापन सही करेगा, कुछ नहीं करेगा। मान लो सपोज करो इसमें 100 बच्चे थे और 3 गेट है, आई काउंट किया, इधर काउंट हुआ तो 50 बच्चे इस गेट से गए, इसमें से 30 बच्चे गए, इसमें से 8 बच्चे गए, 12 बच्चे गायब हैं, दिक्कत होगी। और एक वो गेट होगा तो सारे बच्चे उसी से होकर जाएंगे। संपूर्ण गणना एक ही बार में कर सकते हैं। धारा का मापन सही करने के लिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, संपूर्ण धारा उसी परिपथ से होकर जाएगी, एमीटर से होकर जाएगी, किसी और परिपथ से नहीं होकर जाएगी। और ये ध्यान दीजिएगा, एमीटर जो बना रहे हैं उस एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लगभग कम से कम होना चाहिए। यानी आपसे कोई पूछेगा कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो लिखना कम होता है। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। जो जितना लतियाई, मतलब कुछ लोग काम दे देते हो ना जी, कल तुमको पीटने का काम है, कुछ लोग पीटने का भी नौकरी होता है, तुम समझते नहीं हो। वो लोगों का काम खाली पीटेगा। फिल्मों में तुम लोग देखे होंगे अक्सर, तुम लोग वो काम खाली पीटेगा, पीट मारो तो कमार खा, वही पर तनख्वाह मिली, समझो ना। तो वोल्टमीटर क्या करता है, ढकलाने का काम कर रहा है। जो ज़्यादा ढकलाए, ज़्यादा ढकेले, वो ज़्यादा तनख्वाह बढ़ी हो, इसमें जाने का काम कर रही है। जितना बढ़िया स्टाइल में जावे जाएगा, जगह कूद के जावे, लेकिन इसको जाना है। इसका जाने का काम किस में है, एमीटर में है। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आदर्श धारामापी में आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको किस क्रम में जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि संपूर्ण धारा एमीटर से ही होकर जाए, तभी सही से मापन कर सकते हैं। दूसरी बात,
इसमें जो धारा प्रवाहित करते हैं उसके साथ समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? मान लो ये धारा मापी, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये क्या है? शंट है। क्या है? शंट। शंट यस लगा है। जो शंट होता है वह धारा मापी या एमीटर के साथ किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में होगा? शंट का काम क्या है? तुम पूछोगे शंट का काम क्या है, तो शंट का काम क्या है? सुनो, किसी परिपथ में शंट क्यों लगा होता है? अगर अतिरिक्त वोल्टेज परिपथ में है, धारा प्रबल है, तो धारा एक पतला तार होता है, एक तरह का एक पतला समायोजन होता है, जिसमें अगर वोल्टेज ज़्यादा हो, धारा का प्रवाह ज़्यादा है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट जाने के कारण आगे धारा नहीं बहेगी, जिससे यंत्र जलने से बच सकते हैं। परिपथ में सर्किट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, परिपथ में जलन उत्पन्न ना हो, परिपथ में यंत्र खराब ना हो, इसीलिए शंट लगता है। क्योंकि शंट एक पतला तार होता है, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना जी, फ्यूज की तरह। ये शंट एक पतला तार होता है। इसका दो काम है। पहली बात, जो परिपथ में धारा बह रही है उसका मापन करना, एमीटर की तरह ये काम करता है। परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करता है शंट। और दूसरी बात, अगर परिपथ में धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजना है, मान लो कोई धारा इधर आ रही है, कहेगा रुको रास्ता खराब है, कहाँ जाना है, तो कहना फलाना क्या, रुको है ना, जो घूम के जाता रास्ता सही मिले, तो उस दशा वो कौन सा काम करते हैं? शंट का काम करते हैं। शंट का काम बस यही है कि अगर आवश्यकता पड़े तो धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजा जाए, नहीं तो अगर धारा उसी मार्ग से जा रही है तो उसका क्या कर ले? वो मापन कर ले। शंट इसीलिए लगाता है। और किसी भी एमीटर में गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का जो प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग व्यंजक का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? उसका सूत्र होता है, उसको सूत्र याद कर लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है? V = IR। किसके नियम से? ओम के नियम से, कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या है? IG, और उसका प्रतिरोध क्या है? G। ये भी ओम में आएगा और ये एम्पियर में आएगा। और देखिए शंट में प्रवाहित धारा, अब देखिए इसमें I एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में गई, तो यहाँ से दो भाग टूटेगा ना, एक धारा इसमें जाएगी, एक धारा इसमें जाएगी। तो इसमें जो धारा गई है वो I से कैसे बदल गई? IG में। IG में अर्थ क्या होता है? IG का अर्थ क्या होता है कि परिपथ वह धारा जो किस में गई है? धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में गई है। IG मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर में गई हुई धारा। इधर धारा दूसरे भाग में टूटेगी, तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। इसमें कितनी धारा जाएगी? मान लो 5 एम्पियर धारा चल गई, इसमें 3 एम्पियर गए, तो इसमें कितना एम्पियर जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कैसे लाओगे? 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर क्या कर दोगे? घटा दोगे। यानी I में से IG क्या कर दोगे? घटा दोगे। I में से IG। तो शंट में जो धारा बह रही है वो कितनी है जी? I - IG है। इंटू उसका प्रतिरोध क्या है? यस है। इसका प्रतिरोध, इसका मात्रा में क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रा में क्या होता है? ओम होता है। इन दोनों का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ये किसका फॉर्मूला है? धारा मापी का एमीटर में जो रूपांतर कर रहे हैं, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहां IG क्या है? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है। G क्या है? गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का प्रतिरोध है। I - IG क्या है? शंट में प्रवाहित धारा है। और यस क्या है? शंट है। शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। इसके कितने उपयोग है? 2 उपयोग है। पहली बात, यह धारा को किसी दूसरे मार्ग से भी भेज सकता है, और दूसरी बात ये भी क्या करता है? धारा का मापन करता है। इसको बढ़िया से आप कर लीजिएगा। ये है आपका एमीटर।